नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। पाकिस्तान चलाने वाले शाही खानदानों की आदत बन गई है कि कुछ भी हो जाए बस भारत पर बिल फाड़ देना है, खूब शोर मचाना है जिससे गजवाए हिंद का सपना देख रही उनकी आवाम अंधी हो जाए, कुछ देख सुन ना सके। असल बात बहस में आ ही ना पाए चैंपियंस ट्रॉफी और उसे लेकर जारी शोर को ही देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अगले साल यानी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चैंपियंस ट्रॉफी प्रस्तावित है। इस बार पाकिस्तान मेजबान भी है। चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच कराची, रावलपिंडी और लाहौर में होने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने से मना कर दिया। आईसीसी ने भी एक मेल के जरिए पाकिस्तानी बोर्ड को सूचित कर दिया, लेकिन खबर आने के बाद पाकिस्तानियों ने आसमान सिर पर उठा लिया है। बाइडेन प्रशासन के जुगाड़ से किसी तरह चल रही पाकिस्तानी सरकार भी अब भारत के बहाने अपनी जिहादी अवाम और दुनिया को नाना प्रकार के प्रोपेगेंडा के जरिए भरमाने में लग गई है। तमाम सवालों पर पर्दा डालने का औजार मिल गया है उसे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी धमका रहा कि अगर हमारे बाबूजी पाकिस्तान खेलने नहीं आए या चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और कराने का फैसला लिया गया तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से हट सकते हैं, बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तानियों की तरह भारत के भी कुछ लिबरल्स को बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मोदी की शरारत है। खेल को भी मोदी छोड़ नहीं रहे हैं, खेलों को तो राजनीति से अलग रखिए। पीसीबी ने भारतीय बोर्ड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में भी जाने की धमकी दी। भारत के खिलाफ इनका कोई काम अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के बिना पूरा नहीं होता, बावजूद कि हर बार भद्द पिटा कर ही लौटते हैं। जबकि टीम इंडिया सालों से पाकिस्तान दौरे पर नहीं गई है, मगर पाकिस्तान और उसके मूर्ख वकील जो दलीलें दे रहे हैं, क्या वही सच है या मामला कुछ और है? आज के एपिसोड में चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने पाकिस्तानियों की फितरत पर विस्तार से बात होगी। आप लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी जरूर देते रहें। दोस्तों, स्क्रीन पर आप खबर देख रहे होंगे, द डॉन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें भारत के खिलाफ एजेंडा सेट किया जा रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस बार भारत के रवैये को लेकर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, चाहे जो कुछ हो जाए। पाकिस्तानी बोर्ड ने पूरे मामले से अपनी सरकार को अवगत कराया और सलाह मांगी है कि साहब क्या किया जाए। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कहा है कि उसका मैच किसी तीसरे देश में करवा दिया जाए और पूरा टूर्नामेंट यानी बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही हो। रिपोर्ट में पीसीबी ने यह भी आशंका जताई है कि आईसीसी पूरा टूर्नामेंट कहीं और शिफ्ट करा सकता है। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कई विकल्पों पर गंभीरता से बातचीत हो रही है, जिसमें एक विकल्प यह भी है कि समूचा टूर्नामेंट किसी और देश में शिफ्ट होने पर पाकिस्तान खुद को चैंपियंस ट्रॉफी से अलग कर लेगा। दोस्तों, इस तरह की तमाम प्रोपेगेंडा रिपोर्ट से पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, जिसके बाद एक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने भी एक्स पर ज्ञान दिया कि पाकिस्तान एक सुरक्षित देश है। क्रिकेटर्स के लिए कितना सुरक्षित देश है यह आपको आगे पता चलेगा। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर, जिहादी और उनके इंडियन ऑपरेटिव इंटरनेट पर माहौल बना रहे कि देखो देखो भारत कैसे मनमानियां करता है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानी क्रिकेट को आइसोलेट करने का कुचक्र रचा जा रहा है, सबके पीछे मोदी है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की रजिया जो गुंडई करने निकली है वह तो यार अपने ही जाल में फंसी नजर आती है। पाकिस्तान के खिलाफ भी किसी को कुचक्र करने की जरूरत है क्या? लगता है पाकिस्तान आजकल अपनी औकात से ज्यादा सोच रहा है। उसे लगा था जयशंकर जवाब देंगे, भारत सरकार जवाब देगी, मोदी जवाब देगा, बीसीसीआई जवाब देगी। उधार की जिंदगी जीने वाले पाकिस्तान की हकीकत में इतनी हैसियत भी है क्या? हम जैसे तुच्छ लोग ही पर्याप्त हैं।
दोस्तों, अगर पाकिस्तान को ऐसे ही मुद्दे पर डिप्लोमेसी खेलना है तो थोड़ा होमवर्क कर लेना था। अच्छा होता कि पाकिस्तानी आईसीसी से यह दबाव डलवाने का प्रयास करते कि या तो भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए, या फिर भारत या जो भी देश पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते हैं वे खुद को टूर्नामेंट से अलग कर लें। और क्वेटा के भीषण धमाकों से पहले बोला होता यह सब। पाकिस्तान के मामले में एक बात आपको दावे से बता सकता हूं, वह यह कि दुनिया के कई देश वहां जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने का मन बना चुके होंगे। चूंकि टूर्नामेंट अभी करीब करीब 4 महीने दूर है तो लोगों ने सूचित ना किया हो। बस पाकिस्तान इस चीज को भुनाना चाहता है और भारत पर कीचड़ उछाल रहा है। जिस तरह पाकिस्तानियों ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है उससे यह चीज भी साफ हो जाती है। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं, भारत में कोई मुद्दा नहीं है। सबको पता है कि नहीं जाएगी। बस बीसीसीआई ने इवेंट नजदीक आने पर बता दिया कि हम तो नहीं जाएंगे, हमारा मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा दीजिए। भारत तो पुलवामा के बाद पाकिस्तान से एक भी मैच नहीं खेलना चाहता, मगर अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स की अपनी मर्यादा होती है और भारत नहीं चाहता कि उसके निजी रवैये की वजह से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर उसका असर पड़े। इसी वजह से खेल लेता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में शामिल होने पाकिस्तान चला जाता है और इसी मीटिंग के लिए पाकिस्तान का भारत में स्वागत भी कर लेता है। बाकी भारत को पाकिस्तान से कूटनीति कारोबार में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ऑफर पे ऑफर मिलते रहते हैं, कारोबारी रिश्तों को सुधारने के और क्रिकेट सीरीज के भी। पाकिस्तान ना आइए तो किसी तीसरे देश में ही खेल लीजिए, सिर्फ इसलिए कि बिना भारत के पाकिस्तानियों के घर का चूल्हा नहीं जलता। पाकिस्तान में नहीं जाने को लेकर जब पाकिस्तान में रुदालियों का दौर शुरू था, उस वक्त टीम इंडिया के फैन दक्षिण अफ्रीका के साथ T20 सीरीज का मजा ले रहे थे, बल्कि अपनी टीम की लानत मलानत कर रहे थे कि सीरीज 1-1 की बराबरी पर कैसे रह गई। खैर, फिलहाल पाकिस्तानी सरकार बेवजह आक्रामक मूड में है। आजकल कूटनीति का भूत पाकिस्तान के सिर पर चढ़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी सरकार ने बधाई दी थी। जिहादी अपने ही लोगों को दौड़ाने लगे। चूंकि चीन भी पाकिस्तान के करीब से जा चुका है, इनके अपने तालिबान मोटी बत्ती डाले हुए हैं, तो भारत से बढ़िया और क्या हो सकता है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। नया पाकिस्तान बनाने आई शहबाज सरकार कोई तीर तो मार नहीं पा रही, तो अब वे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं जैसे खेलते हैं, और साइकिल पर हवाई जहाज उड़ाने वाले पाकिस्तानी पागलों को लेमन चूस चटाने के अभियान में जुटे हुए हैं। कासिम, गोरी, गजनी में अब्बू तलाशने की कोशिश में भारत से घृणा की यही पाकिस्तानी आदतें उसे आज की तारीख में जहन्नुम बनाने के अंजाम तक लेकर के आई हैं, वह दिखता है। खाने को भोजन नहीं, रुकने को होटल नहीं, खेलने को मैदान नहीं, रात की बिजली का भी कोई भरोसा नहीं। ईरान से चीन तक कर्जदार हिसाब की डायरी लेकर रोज वसूली के लिए दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा और दूसरों को सुरक्षा देने का भरोसा कर रहा है। चीनियों को तो दे नहीं पा रहे हो। चीनियों की हत्याएं आतंकी तो करते ही थे, अब दूसरे लोग भी हाथ साफ करने लगे हैं। 100% का सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान की हैसियत फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी कराने की है भी? भारत की नकल में एक पीपीएल तो आप करवा नहीं पाए। पाकिस्तान को बताना चाहिए कि पीपीएल के लिए कितने विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान की जमीन पर खेलने पहुंचे थे। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तानियों ने बुलाया ना हो। बीच मैच में बिजली तक चली जाने की कहानियां सामने आई हैं, याद है कि नहीं? और तुर्रा ये कि हम हट जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से। शर्म किस बात की? सीधे कह दो ना कि हमारी हैसियत नहीं है इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाने की, और यह भी बता दो कि भारत छोड़िए, दुनिया का कोई और भी देश हमारे यहां आने वाला नहीं है। मगर ये सारी चीजें पाकिस्तानी अपनी अवाम को नहीं बताएंगे। वाहिद मुल्क जो ठहरे, परमाणु शक्ति संपन्न भी हैं, लेकिन 1.5 पाव आटे
के लिए जंग करने को तैयार पाकिस्तानी पागलों को अगर सच्ची बात पता भी चल जाए तो शायद वे अपने ही पाकिस्तानियों को जो सरकार चलाते हैं उन्हें सूली पर चढ़ा दें। अभी भी इंटरनेट पर पाकिस्तानियों को लगता है कि चीन अमेरिका की तरह वे भी बहुत ताकतवर देश हैं। भारत तो एक तुच्छ सा देश है उनके लिए। हमेशा से पाकिस्तानी अपनी जनता की तरह ही पूरी दुनिया को भी मूर्ख समझते हैं। शर्तिया पाकिस्तान दुनिया की कोई टीम नहीं आएगी, यह लिख करके रख लीजिए। भारत के नहीं जाने का केस दूसरा है। पाकिस्तान में इस वक्त सांस लेने के लिए साफ हवा तक नहीं है। भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे देश तो झेल जाएंगे, उनके खिलाड़ी झेल जाएंगे, लेकिन गोरों का दम घुट जाएगा। कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे 3 स्टेडियमों में मैच कराने की योजना है। वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? डॉन में जिस दिन प्रोपेगेंडा रिपोर्ट छपी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, उसी दिन उन्होंने एक और रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट में यह भी बताया कि पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के लेवल से ज्यादा है, जबकि 300 का लेवल ही खतरनाक होता है। यह मुल्तान में 2000 के स्तर पर है। अच्छा हुआ कि मुल्तान में स्टेडियम होने के बावजूद पाकिस्तान ने वहां कोई मैच शेड्यूल नहीं किया। यह भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि मुल्तान में पाकिस्तानी सरकार का ही राज है या किसी और का। पाकिस्तान में बच्चे खांस खांस कर बीमार हो रहे हैं, उन्हें उल्टियां आ रही हैं, ना जाने कितने स्कूल बंद किए जा चुके हैं और फरवरी मार्च की सर्दियों तक कमोबेश हालात यही रहने वाले हैं, कुछ कम या ज्यादा। पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी बोर्ड को मालूम है कि इस जहन्नुम में गोरे मुल्क गारंटीड नहीं आने वाले। दिल्ली में ही 250 से 300 में उनकी सांसें फूलने लगती हैं। पाकिस्तान में उनका 1 मिनट भी खड़े रहना असंभव है और उस स्थिति में तो वे सोच भी नहीं सकते जब क्वेटा की पब्लिक प्लेस में, वहां के रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान की सुरक्षा करने वाले उसकी मजबूत सेना के ही परकच्छे आतंकियों ने उड़ा दिए। श्रीलंका का उदाहरण पूरी दुनिया को याद है। एक बार श्रीलंकाई पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने, पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करने 2009 में वहां पहुंची थी। क्या हुआ था? उनकी बस पर भी 12 आतंकियों ने लाहौर में अंधाधुंध फायरिंग की थी। 5 श्रीलंकन को गंभीर चोटें लगी थी। इसे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा काला धब्बा कहा गया जो पाकिस्तान की जमीन पर अंजाम दिया गया। श्रीलंका से कौन सी दुश्मनी थी भला? वे तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाने ही आए थे, लेकिन उन्हें ब्रदरहुड के लिए निशाना बनाया गया क्योंकि श्रीलंका में मुस्लिम आतंकियों पर कार्रवाई हो रही थी। एक तरह से बदला था यह आतंकियों का श्रीलंका से। बाद में बांग्लादेश, श्रीलंका ने पाकिस्तान जाकर के वहां खेलने से मना किया। यह देख सकते हैं, सुरक्षा को लेकर के किसी देश में खेलने ना खेलने की कॉल संबंधित टीमों का निजी मसला है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से मना किया था। विश्व कप का मैच था जिसमें श्रीलंका भी मेजबान था। तब वहां लिट्टे की हिंसा का दौर था। 2003 में इंग्लैंड की सरकार ने जिम्बाब्वे में अपनी टीम भेजने से मना कर दिया। उस वक्त वहां पर राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का माहौल था। 2003 में न्यूजीलैंड ने केन्या में विश्व कप का मैच खेलने से इनकार कर दिया। 1987 में भारत ने भी श्रीलंका में भीड़ की अराजकता की वजह से मैच बीच में ही छोड़ दिया था। विश्व कप का मैच था वह। 2011 के विश्व कप में इंग्लैंड ने सुरक्षा कारणों से अपना मैच कोलकाता से बेंगलोर ट्रांसफर करवाया और पाकिस्तान भी तो 2023 के विश्व कप में भारत में मैच के बहिष्कार की धमकी दे रहा था। पाकिस्तान क्यों खेलने आया? पाकिस्तान की कनपट्टी पर बंदूक रख के तो उसे बुलाया नहीं गया था। लेकिन राहुल गांधी जी की तरह ही पाकिस्तानियों को भी हर बात में मोदी ही नजर आते हैं। गजब है यार। जबकि 2008 में 26/11 मुंबई हमलों के बाद से ही भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गई है। कांग्रेस सरकार के जमाने की बात है यह। 26/11 को मुंबई में क्या हुआ था किसी को शायद ही बताने की जरूरत नहीं है। कसाब को तो भारत ने लटकाया उस मामले में, मगर उस हमले के मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में अय्याशी काट रहे हैं।
साजिश में एक अमेरिकी डेविड हेडली भी शामिल था, जो भारत की जेल में था और प्रत्यर्पण के जरिए अमेरिका उसे वापस लेकर के गया है। सवाल है कि भारत पाकिस्तान जाए ही क्यों? पाकिस्तानी क्रिकेटर कम जिहादी ज्यादा नजर आते हैं। पाकिस्तान का कप्तान रिजवान क्रिकेटर की बजाय गाजी की तरह पेश आता है मैदान पर। शोएब अख्तर गेंद से सचिन की जान लेने का कबूलनामा कर चुके हैं और तुम्हारे सबसे बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर जावेद मियांदाद का समधी दाऊद इब्राहिम है। किस भरोसे पर पाकिस्तानी जहन्नुम में जाएं लोग, जब कराची, लाहौर, रावलपिंडी सुलग रहा है महीनों से ज्वालामुखी की तरह। कोई भरोसा नहीं, पूरी दुनिया रोज देख रही है। नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों में तो लोग सुरक्षित हैं ही नहीं और पाकिस्तान सुरक्षा की गारंटी देने निकला है। ईमानदारी से बताओ, पाकिस्तान के क्रिकेट को कौन आइसोलेट कर रहा? किसकी वजह से वह आइसोलेट हो रहा? तब तो मोदी भी नहीं थे। पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की भारत को कोई जरूरत नहीं है, उसके पास इतना समय भी नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान पर्याप्त है। बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि औकात से बाहर की चीजों से बचना चाहिए। औकात से बाहर जाएंगे तो बर्बाद होंगे और जग हसाई होगी। देखो हो रही है। आईएमएफ के कर्ज की जो किस्तें मिली हैं, उससे या तो पाकिस्तान आटा, तेल, दाल वगैरह खरीद ले। चिकन बिरयानी तो शरीफ, भुट्टो और कुछ आर्मी जनरलों की टेबल पर ही है आजकल। या कश्मीर में निर्दोषों की हत्या करवा ले, या मरियम नवाज से यूट्यूबरों को कार वगैरह देकर के माहौल बनवाया जाए, या बिलावल भुट्टो के विदेशी दौरों की अय्यासी का खर्च उठाया जाए। दोस्तों, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि आईएमएफ से जो चंदा पाकिस्तान को मिला है उसमें कुछ बचा भी होगा या नहीं। पैसे बचे नहीं है तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कैसे करवाए? लेमन चूस पाकिस्तान ने अपने पागलों को चटा दिया है कि भारत हमें परेशान कर रहा है, हम भारत की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवाएंगे। अब अच्छा होगा कि इसे अरब के शेखों को दे दें, वे करवा लेंगे और पाकिस्तान के बेरोजगार पूर्व वर्तमान क्रिकेटरों को कुछ दिन के लिए रोजगार वगैरह मिल जाएगा। महीने 2 महीने भर का बढ़िया इंतजाम हो जाएगा उनका। आधे से ज्यादा क्रिकेटर पाकिस्तान के यूट्यूबर बन चुके हैं और भारत से ही रेवेन्यू कमा रहे हैं बेचारे। बाकी जयशंकर साहब साइज देखकर ट्रूडो वगैरह से डील करते हैं, अपने बराबर के लोगों से डील करते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान की औकात इतनी भर है कि उसके प्रधानमंत्री विदेश मंत्री की मीटिंग चीन का एक 4थे दर्जे का एम्बेसडर लेता है। पाकिस्तान को चाहिए चादर जितनी लंबी है उतना ही पैर पसारे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।